स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। आज बच्चों हम वह बातें करेंगे जो कि सच्चाई के ऊपर बिल्कुल आधारित है और उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि हमें जीवन में कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से अपने आप को संभालना है और उस तरीके से हमें आगे लेकर हमें अपने आप को जाना है। तो हमें बच्चों कभी भी सबसे पहले बात आपको बता दी जाती है, कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें डिमोटिवेट हमें एक नई चीजें, हमें एक नई दिशा सिखाती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उस परिस्थिति को समझने की ना बजाय हम उसको और ज्यादा हम उसके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसी की हम आज कुछ घटना भाई पे चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे विभिन्न परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा और स्वच्छ किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम यह बता दें आपको कि हमारे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने काफी चीजें मंजिलें हासिल की है, जो कि हमारी आज की जो सबसे बड़ी युवा और जो हमारी बहन हिम्पा दास जो है वो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास की जो बनी है, जो कि बच्चों आपको मैं बता दूं साउथ इंडियन के एक छोटे से गांव की बहुत ही गरीब परिवार की, निम्न मध्यम परिवार की एक ये बच्ची है। और हमारी दीदी ये हिम्पा दास, और यह एक युवा वर्ग के लिए एक ये बहुत बड़ी मिसाल बनकर तैयार हुई है। बच्चों इसका एक सीधा उदाहरण कहने का मकसद ये है, हमारा रंग रूप हमारा ये कुछ भी काम नहीं देता। हमारा मेन चीज क्या होती है, हमारा टैलेंट जो है वो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों टैलेंट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी काबिलियत, हम अपना हौसला, हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह चर्म रोग के किसी पे भी आधारित नहीं होती। आपके अंदर लगन है, आपकी मेहनत है, तो आप अच्छे स्थान पे जरूर पहुंचेंगे। उसकी एक ही मिसाल जो है हमारी हिम्पा दास, जो हमारी दीदी, बड़ी दीदी, तो उनकी एक बड़ी मिसाल है। और मैं हर लड़कियों से यही कहता हूं जितने भी हैं, आज हमारे पास जो संसाधन है और तकनीकी है, प्रशासन है, जिस तरीके से महिलाओं को जो आगे बढ़ने की जो एक नई दिशा दे रही है और वो हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में वह अपने आप को अव्वल दर्जे पे पहुंच रही है। और हमारा भी यह कर्तव्य होना चाहिए सभी पुरुषों का और सभी भाइयों का, सभी पिताजियों का, तो वह एक एक करके अपनी बेटियों को, बहन को, अपनी माताओं को, हर किसी को एक आगे बढ़ने का मौका दें। जिस तरीके से हमारी हिम्पा दास जैसी कई अनेक लड़कियां जो हमारे भारत में अपना नाम गौरवान्वित करें और तथा भारत के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। और महिलाओं के अंदर नारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, उस चीज के बारे में आप सभी को पता है। नारी अगर शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो वो सुख और समृद्ध होगा और उसका विकास भी होगा। ये तो थी बच्चों हिम्पा दास की एक कहानी। तो बच्चों एक थे हमारे, सबसे पहले जो कई बच्चे होते हैं कि बोलते हैं मैं गरीब हूँ, ये कहानी बताते हैं हम सभी को। तो इस सभी में बच्चों एक जो मैं आपको बता दूं, हमारे जो ये विषय, ये हमारे जो एलबीएस हैं, ठीक है ना, एलबीएस मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बच्चों इसकी एक और हम ये आपको बता देते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं बच्चों, जो कि आप सभी को पता होगा, ये हमारे सेकंड प्रधानमंत्री रहे हैं। सन 1966 में बच्चों क्या हुआ, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। और उसी समय बच्चों मैं इनकी कहानी आपको बताऊंगा तो आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। ये एक निम्न मध्यम परिवार से, आज मैंने जो आपका कंटेंट लिया है वो उन सारे निम्न मध्यम परिवार से हैं, जो कि हर कोई मुझे ये बोलता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है। बच्चों साधन नहीं है, आपको उस साधन जो आपके पास पर्याप्त है उसी को आपको अपना सारा चीज बनाना है। वही चीज आपका पूरा एक संसाधन है। आपके पास जितना भी है वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहली चीज ये जानिए, विभिन्न परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हुआ करती थी बचपन में बच्चों। तो बचपन में उन्होंने क्या किया बच्चों, जब वो विद्यालय जाते थे, किताबें ना होने के कारण वो एक बार विद्यालय में गए, शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपकी किताबें कहाँ हैं, इसके कारण उन्होंने मार भी खाई। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने मित्र की पूरी किताब ली और उस किताब को पूरा उन्होंने क्या किया, उतार लिया। और उसको उतार के कल टीचर ने जब बुक मांगी तो उन्होंने क्या किया, वो कॉपी दिखा दी। तो उसकी लगन को देख के, उसकी मेहनत को देख के टीचर बड़े प्रशंसक हुए और बहुत ही खुश हुए। और उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह जो लाल बहादुर छोटा सा बच्चा, उस समय बचपन के समय उसके अंदर इतनी लगन, पढ़ने की इतनी चाह
और किताब ना होने के साथ हमारे पास संसाधन नहीं होते बच्चों, हमें लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड का यूज करके हमें क्या करना है, संसाधनों को इकट्ठा करना होता है। हमें पता है कई ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां हैं, बीटेक है हमारा, जेई है, आईआईटी है, कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि हमारे पास कई महंगी किताबें हैं। लेकिन हर एक सपना होता है किसी बच्चों का डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग बनना, लेकिन किताबें भी बहुत मुश्किल होती है और एडमिशन भी बहुत होता है, कम हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमें क्या करना है, हौसले को हारना नहीं है, हमें अपने अच्छे मित्रों से कांटेक्ट करना है और हमें पढ़ाई पे मेन फोकस करना है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें ध्यान देना होगा। तो बच्चों एक हमारे जो सबसे बड़े जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, तो आप सभी जानते भी होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम और हिंदू में इन्होंने जो भेदभाव जो बच्चों खत्म किया है, वो एक बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की है। और ये जो हमारे एक जीता जागता चित्रण है, इनके विषय में कोई भी एक व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे जो राष्ट्रपति हैं और पढ़े लिखे, एक माइंड सेटअप, और इन्होंने अपना यूटिलाइज, एक मैं बता दूं, ये चाय की दुकान पे काम करते थे बच्चों, इनसे गरीबी और किसी ने नहीं देखी होगी। इनका खौफ मैं आपको बता दूं, कई बार ये परीक्षाओं में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन हमें क्या करना है, निरंतर अपने हमें चढ़ाई करती रहनी चाहिए। जिस तरीके से एक बच्चा क्या करता है, जब जीने से चढ़ता है चाहे उतरता है, तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे वो चढ़ता है, लेकिन वो उसकी जो रेस है धीरे धीरे होती है, लेकिन वो एक टाइम क्या होता है, वो अपने फ्लोर पे पहुंच ही जाता है। एक समय क्या होता है, कई बार बच्चा गिर भी जाता है। तो वैसे ही हमारी स्थिति होती है कि जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, जब तक संभलेगा नहीं बच्चों। तो हमारा क्या है, हर एक लाइफ में हमें सीखने को जरूर मिलता है, तो वो चीज जरूरी है। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम को जरूर देखिए बच्चों, उनका जो संघर्ष है वो हमारे लिए, अगर उनको देखा जाए ना, तो हम उनकी स्थिति हमारे से काफी दयनीय थी। हमारे पास तो पूरा संसाधन है, उनको तो बैठने नहीं दिया जाता था स्कूलों में, वह खिड़की के बाहर से क्लासें लिया करते थे। ऐसे पर्याप्त कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को संभाला और वो भारत के मिसाइल मैन भी बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। एक अच्छे राष्ट्रपति, समृद्ध राष्ट्रपति वो बनकर हमारे बीच में आए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया। उन्होंने यह बोला, जो हमें सपना वो होता है बच्चों जो कि हमें सोने ना दे, ठीक है ना। हमें सपना हमेशा वैसा देखना चाहिए। सपना देखना बहुत जरूरी है बच्चों। सपना क्यों देखना जरूरी है, जब तक हम अपना सपना नहीं देखेंगे, जब तक वो हमारे ख्वाब कैसे बनेंगे, हमारा एक लक्ष्य कैसे तय होगा। लक्ष्य जब भी तय होगा बच्चों, जब हम एक सपने पे चलेंगे। और इन्होंने यही कहा है, सपने देखने वालों का हमेशा सपना पूरा होता है, लेकिन हम उस पर कार्य करते रहें। यदि हमने सपना देख लिया और हम उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो सपना हमारा अधूरा रह जाएगा और वह सपना सपना नहीं, वो हमारा चकनाचूर हो जाएगा बच्चों। सपना हमेशा वह देखें जो कि हमें उस पर ऊपर कार्य करना है, सकारात्मक वे में हमें जो सोचना है। अब इन्होंने एक चीज और भी कहा है बच्चों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप किसी कार्य को करते वक्त छोड़े ना अपनी मेहनत, लगन। मैं आपको बता दूं, जिस वह दिन मुझे याद है, जिस समय की मैं एक वह समय अपनी घटना बता रहा हूं बच्चों। मैं भी निम्न मध्यम परिवार से हूं। मेरे पिताजी क्या कहते हैं, 5 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माता विधवा का जीवन 20-25 वर्षों से जी रही है। उन्होंने मुझे सब्जी बेच के मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, और मैं आज इस काबिलियत बन चुका हूं कि मैं हर एक बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, उनको शिक्षा दे सकूं। आज मैं अच्छे पायदान पे हूं बच्चों। मैंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और मैंने भी इन सभी से इंस्पिरेशंस ली है। तो आप भी इस तरीके से, कभी भी लाइफ में हर एक सिचुएशन आती है, हमें उसको डट कर सामना करना है, ना कि हमें उससे हार माननी है। अगर उस समय मेरी मम्मी हार मान जाती तो मैं आज इस कंडीशंस में नहीं होता। मैंने अपने आप सेक्रीफाइस किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने अपनी बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज से की, रेगुलर की मैंने, फिर एमए किया बच्चों मैंने, फिर मैंने बीएड किया और सीटेट का पेपर क्वालिफाइड किया, उत्तीर्ण किया, और मैं आज एक अच्छा शिक्षक और गवर्नमेंट स्कूल में भी हूँ। तो आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कई ऐसी मेहनत है, और यूट्यूब चैनल पे भी लगातार आप सभी के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं आप सभी के लिए हेल्प करता रहा हूँ और आगे भी इसी तरीके से करता रहूंगा। तो लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और एक चीज हम आज बात करेंगे सुशांत भैया के बारे में, जो कि बच्चों हमारा बहुत ही दुखद विषय रहा है। आप
हम क्या सोचते हैं कि कई बार आपने देखा होगा हमारे युवा पीढ़ी के जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, हमारे सुशांत भैया हमारे बिहार के, हमारी बिहार की शान है, बिहार हमारी मट्टी, हमारी जान है। बिहार जो, आपको बता दूं, बिहार से हर एक बच्चे जो हैं कि आईएएस आईपीएस हर एक अच्छी बड़ी लेवल की परीक्षाओं में भाग लेते हैं और वो अपना परचम भी लहराते हैं। उसी में से एक हमारे युवा नेता, हमारे अभिनेता, हमारे बड़े भैया सुशांत भैया, वो हमारे बीच नहीं रही, इस बात का बहुत गम है। और सुशांत भैया हमें क्यों छोड़ के चले गए, यह बहुत गम हमें सताता रहेगा। लेकिन समस्या बच्चों कोई भी हो, उसका समाधान जरूर है। आप बस उस नजरिए से देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से एक बच्चा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बच्चा है बच्चों, बच्चा आपको दिखा बच्चों, ये जो बच्चा है इसको देखा आपने किस परिस्थितियों में, वह सुशांत भैया अगर इसको अपनी स्थिति में रख के देखते तो वो शायद उनको पता ये नहीं होता कि ये बच्चा जिस तरीके से कठिन परिश्रम कर रहा है, बाल मजदूरी कर रहा है, वो अपने जीवन को चलाने के लिए, आप उसके वे में रख के देखिए उसको कितनी समस्याएं होंगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजें दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे पास जो, हम जिस वे में, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमें अच्छे पढ़ने को मिल रहा है, तो हम उस चीज को, हमारा जो जीवन है बच्चों वो बहुत ही अच्छा है। हमें कभी विभिन्न परिस्थितियों में हमें जो नकारात्मक थॉट्स आते हैं, हमें इस स्थिति में रख के हमें बच्चों को सोचना चाहिए, हमें दूसरों को देख के सोचना, जिनके पास है आंखें नहीं है, जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है, उस सिचुएशन में रख के देखो आप अपने आप को। जब आपको पता चलेगा कि हम किस कंडीशंस में हैं, हमसे भी कोई अलग जिंदगी जी रहा है, हमसे भी कोई हम जैसे सुख नहीं पा रहे हैं, तो आप उस वे में रख के देखिए, तो आपको क्या होगा कि आप एक सुसाइड करना ही हमेशा बच्चों, ये हमारी क्या है, सफलता की कुंजी नहीं है। सफल रह के हम एक अच्छा जीवित रह के हम क्या कर सकते हैं, हम और भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक बार फेल होने से कोई जरूरी नहीं है कि हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बच्चों। असफलता ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है बच्चों। जब तक हमें असफलता नहीं मिलेगी, जब तक हम सफल नहीं होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम है, जब तक कि हम गलती ना करें, जब तक हम सीख नहीं सकते बच्चों। मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है और आगे भी होती रहेंगी, जब तो मैं सीखूंगा। कुछ चीजें तो मैं आप सभी बच्चों से भी सीखता हूं। इस तरीके से सीखना हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए और आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन में एक सफल नागरिक, अच्छे बच्चे, अच्छे शिष्य, अच्छा इंसान जरूर बने। और विभिन्न परिस्थितियों में कभी भी नकारात्मक थॉट्स आए बच्चों, हमें उस परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो कि हम उसको सारी बातें शेयर कर सके। ये देखो किस तरीके से एक बच्ची है जो कि मजदूरी करते हुए, बच्चों ये सोचो कि वह पीड़ा उस बच्चे को कितना हो रहा होगा, जितना कि हम सुसाइड करेंगे वो पीड़ा होगी। ये सोचो कि कैसा पीड़ा है, मतलब कि आप उस स्थिति में रख के देखिए, यदि आप कैसे आप कर सकते हैं बच्चों। ये तो और भी ज्यादा है, ये तो पहले सोचे कि मर जाएं, इतने परिश्रम करना पड़ रहा है इतनी छोटी सी उम्र में, तो हम उससे बेटर हैं कि अभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचिए। सुसाइड हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है बच्चों। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक बार और ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई करने से क्या होता है बच्चों, क्या पता हमें जो मिलना है वो उससे भी बेस्ट मिल जाए, और हालांकि मिलेगा ही। प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, इसका एक उदाहरण हमारे चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े पिता कहा जाता है। उन्होंने अपने दुश्मनों से ही सीखा था। कई चीज क्या होता है, दुश्मन भी हमें कई चीजें सिखा देता है, और दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं बच्चों, वो मित्र होता है। वो हमें एक नई दिशा बताता है, हमारी कमजोरियों को बताता है। उन्होंने क्या किया, उसे शिक्षा लेकर धनानंद से पराजित होकर उन्होंने बहुत बड़ा शिक्षा ग्रहण किया और अपने ही साम्राज्य की स्थापना की, और चंद्रगुप्त को एक साम्राज्य के रूप में उभारा और अपना बदला लिया। तो इसीलिए बच्चों हमेशा सकारात्मक सोचें और हमेशा संघर्ष करते रहें बच्चों। संघर्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और जितनी हमारी असफलता मिलेगी वो हमारा सफलता का ही राज्य होगा। और हमें कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है, स्टे पॉजिटिव। उस स्थिति में रख के देखें, हमेशा जो हमसे जो छोटे लोग हैं, उनको जो कई तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही, जो रेल पटरियों के नीचे रहते हैं बच्चों, किनारे, सड़कों किनारे पर रहते हैं, उन सभी के बारे में सोचें, उनका क्या जीवन है। हम सभी उनसे बेटर हैं और हम सभी उनके लिए पढ़ लिख कर अच्छा कर सके, हमारा यही एक मोटिव होना चाहिए। हम एक अच्छे नागरिक बन सके, हम ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बच्चों आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिला होगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। और आप हमेशा सकारात्मक सोचें, संघर्ष करें, डू पॉजिटिव,
और स्टे पॉजिटिव। ओके बच्चों, इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।